हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू PSC फॉर CBSE स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ेंगे, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संयोजी ऊतक। तो आज की इस वीडियो में हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो वीडियो है आपका, ये वीडियो है आपका क्लास 9th की साइंस का चैप्टर नंबर 6 का ये वीडियो है, ठीक है। उसके आगे का पोर्शन है, उससे पहले के टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं दिखे तो उनके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है। हम जो अपना वीडियो शुरू करते हैं, जो कि है कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक के बारे में है, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन एन इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। क्या कह रहे हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स होती हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती है, लूजली स्पेस्ड होती हैं। कैसी होती हैं वो, लूजली स्पेस्ड होते हैं, यानी कि उनकी सेल्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, ठीक है। और वो एम्बेडेड रहती हैं, यानी कि वो धसी हुई रहती है किसके अंदर, इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स के अंदर। अब ये मैट्रिक्स क्या होता है ये अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी आप इतना ध्यान रखिए कि जो कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, लूजली स्पेस्ड होती हैं, यानी कि उनके अंदर थोड़ा सा स्पेस होता है और वो एम्बेडेड रहती हैं, धसी हुई रहती हैं किसके अंदर, एक इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स के अंदर। ये मैट्रिक्स हम अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी हुई होती हैं और अंतर कोशिकीय आधात्री में धसी हुई होती हैं। तो जो मैट्रिक्स होता है उसको हिंदी में क्या कहते हैं, आधात्री कहते हैं, ठीक है। तो जो संयोजी ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, आपस में कम जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। और इनकी क्या होता है, जो अंतर कोशिकीय आधात्री में धसी हुई होती हैं, ठीक है। अब जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स कैसा भी हो सकता है, ये मैट्रिक्स फ्लूइड भी हो सकता है, ये डेंस भी हो सकता है, ये रिजिड भी हो सकता है, ये कैसा भी जो है मैट्रिक्स ये हो सकता है, ठीक है। जो आधात्री है, ये आधात्री जेली की तरह सघन, तरल या ठोस कुछ भी हो सकती है, ठीक है। मैट्रिक्स में भी जेली लाइक, फ्लूइड, डेंस और रिजिड। ये फ्लूइड भी हो सकती है, ये डेंस भी हो सकती है, ये रिजिड भी हो सकती है, ठीक है। जो आधात्री है, आधात्री सघन भी हो सकती है, तरल भी हो सकती है या फिर ठोस भी हो सकती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि ब्लड है, बोन है, कार्टिलेज है, लिगामेंट है और टेंडन है। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, ये सभी एग्जाम्पल है कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है, ये सब कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये सब के सब किसके अंदर आते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आते हैं, यानी कि संयोजी ऊतक के अंदर ये आते हैं, ठीक है। रक्त, अस्थि, उपास्थि, स्नायु और कंडरा, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। 5 तरह के कनेक्टिव टिश्यू आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो पांचों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है कि हम इन 5 कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, बोन के बारे में पढ़ेंगे, कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे, लिगामेंट्स और टेंडन्स क्या होते हैं, सब के बारे में हम जो है आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपने सबसे पहला जो एग्जाम्पल है ब्लड, जिसको हम हिंदी में रक्त कहते हैं, जो खून होता है हमारे शरीर के अंदर, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ब्लड इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है विच वर्क एज अ मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो जो ब्लड है, ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या काम करता है, जो कुछ सब्सटेंसेस हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनके ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है हमारे शरीर के अंदर, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाना, ठीक है। बॉडी के अलग अलग पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके लाना और बॉडी के हर एक हिस्से में ऑक्सीजन को पहुंचाना, किसका काम होता है, ब्लड का काम होता है, ठीक है। और भी कई सारे सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको भी सारे शरीर में ट्रांसपोर्ट करना होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो भी कौन करता है, वो भी ब्लड ही करता है, तो ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन का काम किसका होता है, हमारे शरीर के अंदर ब्लड का काम होता है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्क एज अ मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन, क्या काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। यह एक संयोजी ऊतक है। रक्त एक संयोजी ऊतक है जो पदार्थों के संवहन के लिए माध्यम का कार्य करता है, जो क्या करता है, संवहन करता है पदार्थों का, उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, ठीक है। इट फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेज, डाइजेस्टेड फूड्स, हार्मोन्स एंड मटेरियल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्या करता है, ब्लड जो है वो फ्लो करता है, वो बहता है, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट करता है गैस को, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर ऑक्सीजन है, गैस के जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर ऑक्सीजन है, ठीक है।
इन गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है, और जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। हार्मोन्स है या मटेरियल से उन सबको बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर जो है करता है, ठीक है। ये गैसों, पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। कौन करता है? ब्लड करता है, रक्त करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्लाज्मा के बारे में, ठीक है। ये तो बात हो गई ब्लड के बारे में। आगे आता है प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या होता है? तो जो ब्लड होता है, ब्लड का एक मैट्रिक्स होता है और वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है प्लाज्मा। जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है प्लाज्मा, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक ब्लड का मैट्रिक्स है, रक्त का एक आधात्री है। और कैसा होता है ये लिक्विड होता है, ठीक है। कैसा होता है? ये तरल होता है, ठीक है। इट इज अ लिक्विड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड। ये जो ब्लड होता है ना, ब्लड का लिक्विड मैट्रिक्स होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। तो जो प्लाज्मा होता है रक्त का तरल आधात्री भाग होता है, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है जो रेड ब्लड सेल्स हैं, यानी कि आरबीसी, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, और जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि डब्ल्यूबीसी, जिनको हम इंग्लिश शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, और प्लेटलेट्स। क्या क्या है? रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ये सब के सब किसके अंदर पाए जाते हैं? ये सब के सब पाए जाते हैं प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा किसके अंदर पाया जाता है? ब्लड के अंदर, ठीक है। तो जितने भी रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और जो प्लेटलेट्स होती हैं, वो सब के सब कहाँ पाए जाते हैं? प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। प्लाज्मा में लाल रक्त कोशिकाएं, जिनको हम आरबीसी कहते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिनको हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं, और प्लेटलेट्स, ये सब के सब निलंबित होते हैं किसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर। ये सब के सब निलंबित होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा में लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर प्रोटीन्स, हॉर्मोन्स और सॉल्ट्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन्स, हॉर्मोन्स एंड सॉल्ट्स। तो इसके अंदर ये भी पाया जाता है, ठीक है। प्लाज्मा में प्रोटीन और हार्मोन भी होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ बोन के बारे में। तो ये तो बात हो गई है ब्लड के बारे में। हमने एक जो ये कनेक्टिव टिश्यू हमने पढ़ लिया है, दूसरा पढ़ने जा रहे हैं जो कि है बोन, यानी कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं अस्थि, जो हड्डी होती है हमारी, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो बोन क्या होता है? बोन भी एक क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। यह भी एक संयोजी ऊतक है, ठीक है। आगे लिखा हुआ इसका काम क्या है? तो इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी। तो जो हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों से हमारा एक ढांचा तैयार होता है ना, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी, यानी कि जो हड्डियों से हमारा पूरा ढांचा तैयार होता है और जो कि क्या करता है? हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो एक फ्रेमवर्क तैयार होता है हमारा किससे? बोन से हमारा एक फ्रेमवर्क तैयार होता है जिससे कि हमारी बॉडी को सपोर्ट मिलती है, ठीक है। यह पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करती है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है इट ऑल्सो एंकर्स एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो जो हमारी बॉडी के मेन ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के मेन ऑर्गन्स हैं और कुछ मसल्स हैं जिनको सपोर्ट करता है। कौन सपोर्ट करते हैं? अस्थियां, यानी कि हड्डी उनको सपोर्ट करती हैं, ठीक है। जो बोन है वो उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। किनको? मसल्स है और कुछ मेन ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के, उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये मांसपेशियों तथा शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देती हैं। क्या करते हैं? ये जो हमारी मांसपेशियां हैं उनको और हमारे शरीर के कुछ मुख्य अंगों को सहारा देती हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि जो बोन होती है कैसी होती है? स्ट्रोंग होती है और नॉन फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि वो मुड़ती नहीं है जल्दी से, ठीक है। आप हड्डी जो मुड़ जाती है वो जॉइंट पे से मुड़ती है, लेकिन बीच में से हड्डी नहीं मुड़ती क्योंकि वो नॉन फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। तो यह मजबूत तथा कठोर होती है, ठीक है, ये मुड़ती नहीं है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स। तो जो बोन होती है उनका मैट्रिक्स कैसा होता है? हार्ड मैट्रिक्स होता है। और किसका बना हुआ होता है? वो बना हुआ होता है कैल्शियम और फॉस्फोरस के कंपाउंड्स का। किसका बना हुआ होता है? कैल्शियम और फॉस्फोरस के कंपाउंड्स का वो बना हुआ होता है, ठीक है। दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स। तो जो बोन सेल्स होती है किसके अंदर धसी हुई होती हैं? हार्ड मैट्रिक्स के अंदर धसी हुई होती है, जो कि किसका बना हुआ होता है? कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड्स का वो बना हुआ होता है, ठीक है। अस्थि कोशिकाएं कठोर आधात्री में धसी होती हैं। अस्थि कोशिकाएं कठोर आधात्री में धसी हुई होती हैं। यहाँ से एक बात पता चलती है कि जो अस्थियां हैं, जो हड्डी हैं, जो बोन्स हैं, उनका मैट्रिक्स, उनका आधात्री कैसा होता है? कठोर होता है, हार्ड होता है, ठीक है। जो कि किसका बना हुआ होता है? कैल्शियम और फॉस्फोरस का
बना हुआ होता है। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जो MCQ में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है कार्टिलेज के बारे में। बोन के बारे में बात हो चुकी है, अब आगे बात होती है कार्टिलेज के बारे में। ठीक है, कार्टिलेज क्या, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इट हैज़ वाइडली स्पेस्ड सेल्स। बोन थी, बोन के अंदर स्पेस बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है बोन की सेल्स के अंदर स्पेस। ठीक है, लेकिन जो कार्टिलेज होती है उनकी सेल्स के अंदर स्पेस होता है, वाइडली स्पेस्ड सेल्स लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये वाइडली सेल्स, वाइडली स्पेस्ड सेल्स, यानी कि जो कार्टिलेज की जो सेल्स होती है उनके अंदर कैसा स्पेस होता है, मतलब ज़्यादा स्पेस उनके अंदर होता है। ठीक है, ये एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। क्या होता है, जो उपास्थि की जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर पर्याप्त स्थान जो है होता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इट्स सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर्स। तो जो इसका मैट्रिक्स है वो कैसा होता है, वो सॉलिड होता है। किसका सॉलिड होता है, कार्टिलेज का मैट्रिक्स सॉलिड होता है। और किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है और शुगर का बना हुआ होता है। ठीक है, तो कार्टिलेज का मैट्रिक्स कैसा होता है, सॉलिड होता है। और किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन और शुगर का बना हुआ होता है। ठीक है, इसकी ठोस आधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। तो जो उपास्थि है उसकी आधात्री कैसी होती है, ठोस होती है। और किसकी बनी हुई होती है, प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कहाँ कहाँ पाया जाता है हमारे शरीर के अंदर। तो हमारे शरीर में नोज, ईयर, ट्रैकिया और लैरिंग्स, यहाँ पर जो है कार्टिलेज पाया जाता है, उपास्थि पाई जाती है। ठीक है, मतलब जो हिस्सा हमारा फोल्डेबल होता है वहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, कार्टिलेज वहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, उपास्थि नाक, कान, कंठ और श्वास नली में होती है। कहाँ कहाँ होती है, नाक में होती है, कान में होती है, कंठ में और श्वास नली में होती है उपास्थि। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है फंक्शंस क्या है, इसका काम क्या है। तो इसका काम है जो बोन सरफेस है उनको स्मूथ करना, उनको स्मूथ बनाना। जॉइंट्स पर, जो जॉइंट्स है बोन सरफेस का जो जॉइंट्स है वहाँ पर उनको क्या करना है, स्मूथ करना, यानी कि उनको चिकना बनाना। किसका काम होता है, कार्टिलेज का काम होता है। अस्थि के जोड़ों को चिकना बनाना किसका काम होता है, उपास्थि का काम होता है। जो हमारी बोन है, ठीक है, उनका जो जॉइंट होगा, उन जॉइंट पर जो सरफेस होगा ना, उस सरफेस को स्मूथ करना, उस सरफेस को चिकना बनाना कौन काम करता है, ये कार्टिलेज करता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर टू द सम स्पेशल पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे कि नोज, ईयर, स्टर्नम। ठीक है, तो हमारी बॉडी के कुछ स्पेशल पार्ट्स हैं। ठीक है, उनको स्ट्रक्चर मिलता है किसकी वजह से, कार्टिलेज की वजह से। जैसे कि नोज है, ईयर है, या फिर हमारा फेरिंग्स, लैरिंग्स, ये सब में क्या पाया जाता है, कार्टिलेज पाया जाता है। और यही कार्टिलेज इनको क्या प्रदान करता है, एक शेप, एक स्ट्रक्चर, इनको एक स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, अंगों जैसे नाक, कान और वक्ष, उपास्थि आदि उपास्थि को क्या आकृति प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि जो हमारी नाक है, जो कान है, वहाँ पर क्या पाया जाता है, वहाँ पर कार्टिलेज यानी कि उपास्थि पाया जाती है। और उपास्थि क्या करती है, पहला तो काम इसका ये है कि जो हड्डियाँ होती हैं, हड्डी के जो जोड़ हैं उनको चिकना बनाती है। ठीक है, और दूसरा काम इसका क्या है, जो स्पेशल हमारे अंग हैं, जो खास अंग हैं हमारे शरीर के, जैसे कि कान है, नाक है, उनको एक आकृति प्रदान करती है। ठीक है, उनको एक संरचना प्रदान करती है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है अंगों जैसे नाक, कान और वक्ष उपास्थि को आकृति प्रदान करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने 3 जो है कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा है। पहला हमने पढ़ा है ब्लड के बारे में, दूसरा हमने पढ़ा है बोन के बारे में, तीसरा हमने पढ़ा है कार्टिलेज के बारे में। ठीक है, प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा ब्लड का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो ये इसके अंदर, इसको हम गिन नहीं रहे हैं, ये इसी के अंदर आएगा, ब्लड के अंदर। तो ब्लड के बारे में पढ़ा है हमने, बोन के बारे में और कार्टिलेज के बारे में पढ़ा है। अभी हमें 2 के बारे में और पढ़ना है, जो कि एक लिगामेंट्स और टेंडन्स के बारे में। ठीक है, तो लिगामेंट्स के बारे में देखते हैं। लिगामेंट्स क्या होते हैं, जिनको हिंदी में कहते हैं स्नायु। क्या कहते हैं, स्नायु, जिनको हम हिंदी में कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनका क्या काम होता है बॉडी में, कहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। तो जो बोन्स होती हैं, 2 बोन्स जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, वो किसकी वजह से जुड़ी हुई होती हैं, वो लिगामेंट्स की वजह से ही जुड़ी हुई होती है। यानी कि जो स्नायु होता है, 2 हड्डियों के बीच में जो पदार्थ पाया जाता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है स्नायु। ये ऐसा ऊतक है जो 2 हड्डियों को आपस में जोड़े रखता है। ठीक है, यही इंग्लिश में लिखा हुआ है कि 2 बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर। 2 बोन्स, 2 हड्डियां कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर, एक दूसरे से जुड़ी हो सकती हैं बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, एक दूसरे कनेक्टिव टिश्यू से, जिसका नाम क्या है, लिगामेंट्स है। ठीक है, 2 बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट्स। तो लिगामेंट्स क्या है, लिगामेंट्स एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है
जो दो बोन्स को आपस में जोड़ करके रखता है। ठीक है, तो दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले एक अन्य संयोजी ऊतक जिसे स्नायु कहते हैं। तो स्नायु क्या है? स्नायु एक ऐसा संयोजी ऊतक है जो दो अस्थियों को, दो हड्डियों को आपस में जोड़ करके रखता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि जो अस्थियों के बीच में कौन सा संयोजी ऊतक पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा स्नायु उनके बीच में जो है पाया जाता है। ठीक है, इसके फीचर की बात करें, गुण क्या होते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इलास्टिक होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा लचीले होते हैं। ठीक है, और दूसरा है कि इनका जो मैट्रिक्स होता है, इनके अंदर बहुत ही कम मैट्रिक्स होता है। ठीक है, इट कंटेन्स वेरी लिटिल मैट्रिक्स, इसमें बहुत कम आधात्री होती है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात लिगामेंट्स के बारे में। आगे देखते हैं कंडरा यानी कि टेंडन्स जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं, वो कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो बोन्स और मसल्स के बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है उसका नाम है टेंडन्स यानी कि कंडरा, उनको हम कहते हैं। ठीक है, जो दो बोन्स के बीच में पाया जाता है उसको कहते हैं लिगामेंट्स, लेकिन जो बोन और मसल के बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है यानी कि जो बोन और मसल को आपस में जोड़े रखता है, वो कौन सा टिश्यू है? वो है टेंडन्स। ठीक है, टेंडन्स कनेक्ट बोन्स टू मसल्स, यानी कि टेंडन क्या करता है? मसल्स को बोन से कनेक्ट करके रखता है, जोड़ करके रखता है। ठीक है, कंडरा अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। क्या करता है? कंडरा अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। ठीक है, जो हमारे मसल्स होते हैं वो हमारे बोन से कनेक्ट रहते हैं, किसकी वजह से? कंडरा की वजह से, टेंडन्स की वजह से। ठीक है, इसके फीचर क्या है? पहला है कि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं। लिखा हुआ है दे हैव ग्रेट स्ट्रेंथ एंड लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं और इनके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, आगे हिंदी में भी लिखा हुआ है कि ये मजबूत होते हैं और इनमें लचीलापन कैसा होता है? लचीलापन बहुत सीमित होता है, बहुत ही कम इनके अंदर जो लचीलापन पाया जाता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ कनेक्ट बोन्स टू मसल्स, इनका काम क्या होता है? टेंडन्स का ये मसल्स को बोन से कनेक्ट करके रखते हैं, ये इनका काम होता है। ठीक है, और बोन और मसल के बीच में ही पाए जाते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जिनको हम हिंदी में भी कहते हैं एरियोलर संयोजी ऊतक। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं हमारे स्किन और मसल के बीच में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? स्किन और मसल के बीच में पाए जाते हैं। जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनके चारों तरफ पाए जाते हैं। ठीक है, और नर्व्स में पाए जाते हैं, और जो हमारा बोन मैरो होता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा, इन सब जगहों पर क्या पाया जाता है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, यानी कि एरियोलर संयोजी ऊतक यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, लिखा हुआ है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स, यानी कि कहाँ पर पाया जाता है? स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाता है। अराउंड ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल के चारों तरफ पाया जाता है, और नर्व्स में पाया जाता है, और कहाँ पाया जाता है? हमारे बोन मैरो में पाया जाता है। ठीक है, एरियोलर संयोजी ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच, रक्त नलिका के चारों ओर और नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। तो ये कुछ जगह है जहाँ पर एरियोलर संयोजी ऊतक पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? जो ऑर्गन के बीच में एम्प्टी स्पेस होता है उसको फिल करके रखता है। कौन फिल करके रखता है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू उनको फिल करके रखता है। ठीक है, इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स। जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है वो क्या करता है? जो ऑर्गन्स होते हैं उनके जो एम्प्टी स्पेस होता है उनको फिल करके रखता है। ठीक है, ये अंगों के भीतरी खाली जगह को भरता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है सपोर्ट्स द इंटरनल ऑर्गन, जो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनको सपोर्ट करके रखता है, उनको सहारा प्रदान करता है। ठीक है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है। ठीक, आगे लिखा हुआ है हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू, और कई सारे टिश्यू की मरम्मत में, उनके बनने में मदद करता है। ठीक है, ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। आगे लिखा हुआ एडिपोज टिश्यू यानी कि वसामय ऊतक, ये क्या करता है? ये फैट को स्टोर करता है। क्या करता है? ये फैट को स्टोर करता है। ठीक है, फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू कहाँ पर पाया जाता है? स्किन में पाया जाता है, बिलो द स्किन, यानी कि स्किन के नीचे पाया जाता है। और कहाँ पर पाया जाता है? जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच में पाया जाता है। ठीक है, फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। तो जो फैट को स्टोर करने वाला टिश्यू है उसका नाम क्या है? एडिपोज टिश्यू है। ठीक है, और कहाँ पर पाया जाता है? वो स्किन के नीचे पाया जाता है। और कहाँ पर पाया जाता है? हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके बीच में पाया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। वसा का संग्रह करने वाले वसामय ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? त्वचा के नीचे पाया जाता है पहला तो। ठीक है, और कहाँ पर पाया जाता है? आंतरिक अंगों में पाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ है इस टिश्यू की जो सेल्स होती है, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स। तो छोटे छोटे फैट के टुकड़े जो है इनकी सेल्स के बीच में भरे हुए होते हैं। ठीक है, जो एडिपोज टिश्यू है इनकी जो सेल्स हैं, इनकी सेल्स के बीच में क्या भरे हुए होते हैं? फैट के ग्लोब्यूल्स भरे हुए होते हैं, फैट के टुकड़े भरे हुए होते हैं। ठीक है, इस ऊतक की कोशिका वसा की गोलिकाओं से भरी होती हैं। क्या भरा हुआ होता है?
वसा की गोलिका या फिर आप कह सकते हैं वसा के छोटे छोटे टुकड़े जो है वसा में ऊतक की कोशिकाओं में भरे हुए होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और एडिपोज टिश्यू क्या करता है, ये फैट को स्टोर करता है, वसा का संग्रह करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।